वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर एसडीपी के फर्स्ट सेमेस्टर में वेटनरी फार्मेकोलॉजी सब्जेक्ट का लेसन नंबर 8 यानी फार्मास्यूटिकल वर्गीकरण एवं वेटनरी फार्मूला व फार्माकोपिल फार्मूला की तालिका यानी मेडिसिन्स जो हम बनाते हैं, औषधि मैन्युफैक्चर करते हैं, वो किस किस विधि द्वारा तैयार करते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने देखा था यांत्रिक विधि द्वारा, यांत्रिक यानी मैकेनिकल विधि द्वारा जब औषधि को तैयार करते हैं पशु को देने के लिए, वो उसके प्रकार थे पाउडर या चूर्ण, गोली, बोलस अथवा बोल, चटनी, सपोजिटरी, कैप्सूल, इम्प्लास्ट्रम प्लांट, प्लास्टर, ये उसके प्रकार थे। आज हम जो नेक्स्ट उसका जो टाइप है या क्लासिफिकेशन है, वो दूसरा क्लासिफिकेशन वो पढ़ेंगे। वो है जल, एल्कोहल, विनेगर एवं तेल आदि अन्य माध्यमों में निर्मित औषधियाँ, यानी औषधियों को किसी दूसरे माध्यम के साथ मिला के बनाते हैं, जिसको व्हीकल बोलते हैं। यानी मैन्युफैक्चरिंग ड्रग हैविंग बेस ए वाटर, एल्कोहल, विनेगर, ऑयल ईटीसी, यानी इनके साथ मिला के जब बनाते हैं, जिसका वाहक जो है वो या तो होता है जल वाहक, या उसको बोलते हैं बेस वाहक या बेस, या तो उसका वाहक जल होगा या वो एल्कोहल होगा या विनेगर या ऑयल होगा। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे औषधियाँ जिनका वाहक जल है, यानी उनका व्हीकल जो है वो जल है, जिसके साथ मिला के हम उस मेडिसिन को तैयार करते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है डेकोक्शंस या डेकोटम, इसको बोलते हैं काढ़ा, हिंदी में इसको काढ़ा बोलते हैं। काढ़े आप लोग पीते हो, जैसे अभी जो कोरोना काल में काढ़ा पिलाया जाता है, या पशुओं को जो है गर्म करके उबाल के जो दवाई पानी में पिलाते हैं उसको काढ़ा बोलते हैं। तो जब पदार्थ को, यानी किसी पदार्थ को जब हम पानी में डालकर कम से कम 15 मिनट तक उबालते हैं, जब किसी पदार्थ को पानी में मिलाकर कम से कम 15 मिनट तक जब हम उबालते हैं और उस पदार्थ की जो कंसंट्रेशन है यानी सांद्रता उसकी है, जब तक 5% हो जाए, तो जो द्रव्य हमें प्राप्त होता है, उसे डेकोक्शंस या काढ़ा कहते हैं। इसका उपयोग आयुर्वेद विज्ञान में ज़्यादा होता है, यानी जो आयुर्वेद की मेडिसिन है उससे काढ़ा ज़्यादा बनाते हैं। उदाहरण के रूप में आप इसको ऐसे ले सकते हो कि अगर आपको कोई दवा है, उसका आपने 50 भाग ले लिए, यानी 50 ग्राम दवा ले ली, और 1000 ml या 1000 भाग पानी में उसको उबाल लिया, और जब पानी 200 ml रह जाए तो वो काढ़ा कहलाता है। यानी 200 ml पानी में आपकी मेडिसिन जो है वो 10 ग्राम होगी, यानी वो 5% का काढ़ा हो गया। यानी 200 ग्राम काढ़े में दवाई आपकी 10 ग्राम हो गई। अगर 100 ग्राम काढ़ा होगा तो उसमें दवाई 5 ग्राम होगी, इसका मतलब 5% उसका कंसंट्रेशन हो गया। तो इसको आप भली प्रकार से समझ सकते हो कि काढ़ा किसे कहते हैं, डेकोक्शंस या डेकोक्शंस, या उसको बोलते हैं डेकोटम या काढ़ा। सेकंड है इन्फ्यूज़म। ये उन औषधियों का मिक्सचर है या औषधि है या औषधियों का मिक्सचर जिसको ठंडे या गर्म पानी में मिश्रण करने अथवा मिलाने से बनती है। इसको पानी को गर्म दवाई डाल के गर्म नहीं करते हैं, या तो पानी ठंडा होता है उसमें मिला लेते हैं एक दवाई या 2 दवाइयों के मिश्रण को, या फिर गर्म पानी के अंदर उस दवा को मिला लेते हैं, उसके इन्फ्यूज़म कहते हैं। और इसमें पानी को उबाला नहीं जाता है, लेकिन गर्म किए हुए पानी में ही इसको डाल लेते हैं, मिला लेते हैं। इसका उपयोग बनाने के बाद में इसको ठंडे या गर्म पानी में जब मिला लेते हैं तो उसका उपयोग जो है 12 घंटे में कर लेना चाहिए, उसका उपयोग 12 घंटे में ही कर लेना चाहिए। जैसे इसका उदाहरण है चिरायता का इन्फ्यूज़म, और चिरायता पाउडर 5 ग्राम लेते हैं, 5 भाग लेते हैं, पानी 100 भाग लेते हैं।
इसमें पानी 100 भाग लेते हैं। तो अब आप इन्फ्यूज़म में और काढ़े में और इन्फ्यूज़म में क्या फ़र्क है, ये आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि काढ़े में दवा को डाल के पानी को उबाला जाता है 15 मिनट तक, लेकिन इन्फ्यूज़म में दवा गर्म पानी में मिला लिया जाता है या ठंडे पानी मिला लेते हैं और इसको 12 घंटे के अंदर अंदर काम में ले लेना चाहिए, जिसका उदाहरण है चिरायता का इन्फ्यूज़म। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि आपके डेकोक्टम या डेकोक्शंस या इन्फ्यूज़म में क्या फ़र्क है। तीसरा जो इसका प्रकार है वो है एक्सट्रैक्ट। ये दवाइयाँ कई विधियों द्वारा पेड़ पौधों में पशुओं से प्राप्त की जाती है, यानी ये दवा जो है इसको एक्सट्रैक्ट जिसे बोलते हैं। इस एक्सट्रैक्ट के अंदर औषधि का मूल तत्व होता है। ये कई प्रकार से प्राप्त किया जाता है। कैसे प्राप्त करोगे, जैसे फल या पेड़ है, जैसे गन्ना है, सेब आदि है, उनको दबाकर जूस के रूप में प्राप्त करते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। यानी जो गन्ने का पेड़ है, गन्ने का जो बोलते हो ना गन्ना है, या फिर सेब है या कोई फल है, उस फल को एज सच यूज़ नहीं करके उसको निचोड़ लेते हैं, यानी उसका जूस निकाल लेते हैं, उसको दबाकर उसका जूस निकाल लेते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट बोलते हैं, उसका एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। यानी इस औषधि का मूल तत्व तो जूस में है। पानी में घोलकर, दूसरा तरीका है पानी में घोलकर उबालकर उसकी वाष्प को ठंडा कर द्रव्य प्राप्त करना। यानी अगर मान लो एक्सट्रैक्ट बेलाडोना बनाना है तो उसको पानी में घोल लेते हैं, बेलाडोना को पानी में घोल लेते हैं और उसको उबाल के उसकी वाष्प बना लेते हैं। उस वाष्प को, जो वाष्प बन के उसको ठंडा करते हैं, उसको ठंडा कर लेते हैं, तो वो जो द्रव्य प्राप्त होता है उसको एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। तो ये दो तरीके हो गए इसको। एक तो उसको जो फल है या पेड़ है उसको निचोड़ लेते हैं, तो उसका एक्सट्रैक्ट जो है उसमें उसका मूल तत्व आ जाता है। दूसरा तरीका, उसको पानी में घोल के उबाल लेते हैं, उबाल के उसकी वाष्प बनाते हैं, वाष्प को फिर ठंडा कर लेते हैं, तो जो प्राप्त होता है उसको एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। चौथा तरीका होता है लीकर्स, यानी इसमें अवाष्पीकृत पदार्थों को, जो पदार्थ वाष्पीकृत नहीं होते हैं, गर्म करने से जो पदार्थ उनकी वाष्प नहीं बनती है, उन पदार्थों को जल में घोल बनाए गए विलेन को, उन पदार्थों का जल में घोल बना लेते हैं। उस जल कौन सा होगा, डिस्टिल वाटर होगा। उस डिस्टिल वाटर में घोल बनाए गए विलेन को यानी लीकर कहते हैं, उस विलेन को या उस घोल को लीकर बोलते हैं। लेकिन कभी कभी जो है डिस्टिल वाटर के स्थान पर एल्कोहल में भी मिला लेते हैं, तेल आदि में घोलकर भी लीकर बनाया जा सकता है। ये पदार्थ उक्त विलेनों में आसानी से घुल जाते हैं। अगर मान लो पानी में वो आसानी से नहीं घुलता तो उसको फिर एल्कोहल में या तेल आदि में घोल लेते हैं। घोलने से जो दवा बनती है उसको लीकर बोलते हैं। इसका 10% अमोनिया लीकर या 1% आर्सेनिक एलिस लीकर, ये अलग अलग टाइप के लीकर हैं। नेक्स्ट जो आता है जिसका बेस या जिसका व्हीकल जो है पानी होता है, वो कौन सा है, वो होता है एक्वा। यानी एक्वा का मतलब वाटर, यानी किसी भी वाष्पीकृत पदार्थ को, जो पदार्थ वाष्पीकृत होता है उसको पानी में घोलकर बनाए गए विलेन को एक्वा कहते हैं। अगर कोई जो पदार्थ जो वाष्पीकृत हो सकता है गर्म करने से, उसको जब पानी में मिला के एक विलेन जो घोल बनाते हैं उसको बोलते हैं एक्वा। ये साधारण व कमज़ोर विलेन होते हैं। ये जो विलेन है जिसमें घोलते हैं ये कमज़ोर होते हैं। एक्वा कैम्फोरे, एक्वा मेंथापिप, ये इसके उदाहरण हैं। फिर नेक्स्ट आता है मिक्सचुरा या मिक्सचर्स। वे दवाइयाँ जो पदार्थों को पानी में घोलकर बनाई जाती है, वो पदार्थ जिनको पानी में घोलकर बनाते हैं तथा आंतरिक रूप में अर्थात पशु के पेट में मिलाई जाती है। यानी जो पशु के पेट में डालते हैं या उसको पिला देते हैं उनको मिक्सचर्स कहते हैं।
जिसमें एल्बा मिक्सचर एल्बा और 12.5% ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये 2 मिक्सचर हैं इसके उदाहरण हैं, जिनको मेडिसिन को जो दवा होती है उसको पानी में घोलकर, पदार्थ को पानी में घोलकर उसको पशु को पिला देते हैं या उसके पेट में डाल देते हैं। उसके उदाहरण है मिक्सचर एल्बा और मिक्सचर मैग्नीशियम ऑक्साइड 5%, 12.5% घोल जो है। नेक्स्ट जो है वो है हॉस्टस या ड्रॉट जिसे बोलते हैं, DRAUGST ड्रॉट, ये इंग्लिश के शब्द हैं। हॉस्टस या ड्रॉट ये एक प्रकार का मिक्सचर है जो बनाने के बाद पशु को तुरंत पिलाया जाता है। यानी ये मिक्सचर जो है इसको आप रख नहीं सकते, यानी उसको बनाते ही पिलाना है। उदाहरण के रूप में ओलेई रिसिनाई हॉस्टस, रिसिनाई मतलब ये अरंडी का तेल है, तो अगर इसको आप पानी में मिलाते हो तो उसको दवा को जो इसमें मिला लेते हो तो वो बनता है ओलेई रिसिनाई हॉस्टस, और इसको तुरंत पशु को पिला देना चाहिए। फिर आता है लोशन या लोशियो, लोशन या लोसो, ये जल में घोलकर बनाई हुई औषधि है। यानी ये औषधि जो है ये जल में घोलकर बनाई हुई है तथा बाह्य रूप से शरीर पर लगाई जाती है, यानी ये पिलाई नहीं जाती। जैसे होस्टस जो है वो पिलाई जाती है, या मान लो उससे पहले हमने देखा मिक्सचर था वो भी पिलाया जाता है, लेकिन ये मेडिसिन मिलाते तो पानी में है लेकिन इसको बाह्य रूप से शरीर पर लगाई जाती है, इसको शरीर पे बाहरी रूप पे लगाते हैं। जैसे लोशियो केलेमाइन का लोशन जो है, यानी केलेमाइन को पानी में घोल लेते हैं तो वो बन जाता है केलेमाइन लोशन, और उसको शरीर पे लगा देते हैं एक्सटर्नली। एक होता है कोलिरियम या आई लोशन को बोलते हैं कोलिरियम। ये वह औषधियाँ हैं जो साफ सुथरे वातावरण में पदार्थों को ताज़ा जल में घोलकर या ठंडे आसुत जल बोलते हैं डिस्टिल वाटर का मतलब होता है पानी को गर्म करके उसकी जो भाप होती है उसको ठंडा करके जब पानी बना लेते हैं तो वो उसको बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर या आसुत जल। तो ये औषधियाँ वो हैं जो साफ सुथरे वातावरण में ताज़ा जल में घोलकर या डिस्टिल्ड वाटर में घोलकर बनाई जाती है। इसका उपयोग आँखों में किया जाता है। उदाहरण के लिए बोरिक एसिड, यानी बोरिक एसिड को अगर बिल्कुल साफ पानी में, अमूमन जो है वेटनरी प्रैक्टिस में क्या करते हैं, बोरिक एसिड आँख में धोने के काम में लेते हैं। बोरिक एसिड जो एंटीसेप्टिक होता है, आँख को धोने के काम में लेते हैं। तो हमारे वेटनरी की प्रैक्टिस में जो सुविधा मिलती है वो ये है कि पहले उनको कहते हैं भी गर्म पानी जो है उस पानी को उबाल लो, उबाल के पानी को ठंडा कर लो और उस ठंडे पानी में बोरिक एसिड डाल लो और फिर उससे आँख को धो। तो ये तरीका है। नहीं तो आपके पास में डिस्टिल वाटर है तो और अच्छा, उस डिस्टिल वाटर में डाल के उसको आँख उसको धोई जा सकती है। उसको कोलेरियम या आई लोशन बोलते हैं। एक होता है कोलिनेरिया, ये भी आई लोशन की तरह ही बनाया जाता है लेकिन इसे नाक में डालने काम में लेते हैं। यानी कोलेरियम और कोलिनेरिया दोनों में फ़र्क ये है कि कोलेरियम है तरीका वही बनाने के लिए उसको आँख में यूज़ करते हैं, और कोलिनेरिया जो है उसको नाक में यूज़ में करते हैं। तो अब आपको ये भी पूछा जाता है कोलेरियम और कोलिनेरियम में कैलोरियम दोनों बनाने का तरीका एक ही है लेकिन उनका यूज़ करने का तरीका अलग अलग है, इसलिए उनका नाम है कोलेरियम और कोलिनेरिया है। अब आता है कोलिटोरिया जो है ये मुंह व गले को साफ करने का काम आने वाला विलेन है, अर्थात कुल्ले व गरारा करने का काम आता है। जैसे नमक और KMNO4 का विलेन, यानी लाल दवा का घोल बना के, हल्का घोल जैसे डाइल्यूट सॉल्यूशन बना के उससे मुंह में कुल्ले कराए जाते हैं अगर मुंह में छाले वगैरह हो जाए तो। और नमक का पानी जब गला खराब हो जाता है तो नमक के पानी के गरारे करते हैं, उसी को बोलते हैं कोलिटोरिया। नेक्स्ट आता है म्यूसिलेज क्या है, ये गोंद युक्त चिकने पदार्थों को जल में घोल कर बनाया जाता है, घोल होता है। यानी गोंद युक्त या चिकने पदार्थ जो होते हैं उनको पानी में घोल लेते हैं, जिससे वो पानी म्यूसिलेज जिसे बोलते हैं उसको घोल होता है। इसका उपयोग दो घुलनशील आपस में घोलने में काम आता है। यानी दो अघुलनशील पदार्थ होते हैं उनको आपस में घोलने के लिए ये म्यूसिलेज काम में आता है। ये म्यूसिलेज जो है
उन दो अघुलनशील पदार्थों को घोलने में कहा जाता है। जैसे उदाहरण में म्यूसिलेज एकेशिया। अब म्यूसिलेज एकेशिया क्या है? एकेशिया 40 भाग है और क्लोरोफॉर्म वाटर जो है 60 भाग है। इसको बोलते हैं म्यूसिलेज एकेशिया। एक आता है इमल्सन या पायस, यानी पानी में अघुलनशील पदार्थों को पानी व वसा यानी तेल, रेजिन आदि में घोल कर बनाए गए विलयन को इमल्सन कहते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो पानी में अघुलनशील होते हैं, तो उन पदार्थों को पानी और वसा, वसा मतलब तेल, घी वगैरह जो भी है, या उसको बोलते हैं रेजिन। रेजिन आदि में घोल बनाए गए विलयन को इमल्सन या पायस बोलते हैं। इसका उदाहरण है लिक्विड पैराफिन इमल्सन, लिक्विड पैराफिन इमल्सन। फिर आता है सिरप। सिरप का मतलब है सांद्रित शर्करा यानी सेचुरेटेड शुगर या सॉल्यूशन जो होता है, सेचुरेटेड शुगर सॉल्यूशन का घोल होता है जिसे हम चाशनी बोलते हैं। सेचुरेटेड शुगर का घोल जिसे हम चाशनी बोलते हैं। चाशनी आप लोग गांव में देखते हो, जब मान लो मिठाई वगैरह बनाते हैं तो उसकी चाशनी बनाते हैं। ये दवा को रुचिकर और अरुचिकर भाग को दबाने का काम करती है। अगर मान लो दवा कड़वी है तो उसका कड़वापन मिटाने के लिए उसमें चाशनी मिलाते हैं। उदाहरण के रूप में सिरप जिंजीबेरिस 5%। जिंजीबेरिस का मतलब है जो जिंजर है यानी सौंठ है वो कड़वी होती है। अगर उसमें आप चाशनी मिला देते हो यानी सिरप, सेचुरेटेड शुगर सॉल्यूशन मिला देते हो तो वो बन जाता है सिरप और वो टेस्ट में मीठी होती है। नेक्स्ट जो है इसका उदाहरण है इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब वो तरल पदार्थ है जो पेरेंटल काम में लेते हैं। पेरेंटल आपको मैंने जब उसके तरीके पढ़ाए थे, रूट पढ़ाए थे, मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन का रूट पढ़ाया था, उसमें हमने पेरेंटल पढ़ा था, यानी जो निडल के द्वारा शरीर में दवा को पहुंचाया जाता है। निडल के द्वारा कैसे पहुंचाते हैं? या तो इंट्रावेनस लगाते हैं, सबकट लगाते हैं, या इंट्रामस्कुलर लगाते हैं। इंट्रापेरिटोनियल है, इंट्राट्रेकियल है, इंट्राकार्डियक है, ये कई तरीके आपको बताए गए थे। तो वो जो तरल पदार्थ या मेडिसिन तरल रूप में तैयार करके जिनको हम पेरेंटल रूप में पशु को लगाते हैं उनको इंजेक्शन बोलते हैं। सभी इंजेक्शन जो है वो स्टरलाइज और एसेप्टिक मेथड में बनाए जाते हैं। स्टरलाइज कंडीशन में और एसेप्टिक, उसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, वो उस कंडीशन में जब बनाते हैं। इंजेक्शन के पदार्थों को तेल या पानी में मिलाकर बनाते हैं। इंजेक्शन इंटोज है, इंजेक्शन टेरामाइसिन है, ये कई प्रकार के इंजेक्शन हैं जिनको इस तरह से तैयार करते हैं, एसेप्टिक कंडीशन में और स्टरलाइज कंडीशन में तैयार करते हैं। और उनको या तो पानी में मिला के बनाते हैं या उसको तेल में मिला के बनाते हैं और उस इंजेक्शन के घोल को पेरेंटली लगाते हैं उसको। तो ये जो है था, हमने पानी में मिला के, पानी के द्वारा जिसका विलेन जो है या जिसका स्नेह है या जिसका व्हीकल जो है वो पानी है, उसमें मेडिसिन कैसे तैयार करते हैं उसके प्रकार थे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम जो है एल्कोहल और अन्य व्हीकल जो जिससे दवा बनाते हैं वो पढ़ेंगे। धन्यवाद।